Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I will teach you computer science of grade 6, chapter number 4, more features of MS Word 2010, page number 43. So students, today we are going to start our new chapter. First of all, we will discuss about finding and replacing text. Sometimes you may need to find or search for a particular word or text in a document. The find command of MS Word is used for this task. Well students, sometimes ऐसा होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई ख़ास वर्ड या टेक्स्ट सर्च करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में से ड्रॉपलेट के वर्ड को फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट में से एक एक लाइन को दोबारा से रीड आउट करना और उस वर्ड को सर्च करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होगा और टाइम टेकिंग भी होगा. इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है या उस वर्ड को हमने पूरे डॉक्यूमेंट में से रिप्लेस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वाटर के वर्ड वाटर को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? टू फाइंड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक द होम टैब. आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन होती है उसके टॉप पे आपके पास होम टैब का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होता है. आपने उस पर क्लिक करना है. देन स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक फाइंड फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप. जब आपने होम टैब पे क्लिक किया है तो वहाँ पे आपके सामने एडिटिंग ग्रुप आएगा जिसमें से आपने फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है. The Find feature opens up on the left pane of the Word document area. आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. Then step number 3 is you can type in any text in the text box at the top of the pane to search. The search item get highlighted. आपकी स्क्रीन पे जो सर्च डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है. उसमें आप जो भी टेक्स्ट, जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं आप उसको टाइप करेंगे. जो भी आइटम आपने सर्च किया है वो आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएगा. ओके, मूव टू नेक्स्ट, एडवांस्ड फाइंड. स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक ऑन एडवांस्ड फाइंड फ्रॉम फाइंड ड्रॉप डाउन मेन्यू इन एडिटिंग ग्रुप. आप एडिटिंग ग्रुप में फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें से आपने एडवांस्ड फाइंड पे क्लिक करना है. सेकंड वन इज़ अ डायलॉग बॉक्स ओपन अप यूजिंग विच वी कैन सर्च फॉर द टेक्स्ट. क्लिक ऑन द मोर बटन. अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द more button. Move to next one is you can choose from the various search options also. First one is match case. It find the word or text as you have typed in the find word box. For example, if you have typed particles in find word box, it will ignore the word particle and will only look for particle. ओके, मैच केस में स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आपने फाइंड वर्ड बॉक्स में स्मॉल वर्ड्स में पार्टिकल को अगर आपने टाइप किया है तो आपको स्मॉल वर्ड में ही लिखा हुआ पार्टिकल जो है वो आपके सामने हाईलाइट हो के आएगा. और अगर यही वर्ड कैपिटल लेटर्स में कहीं पे लिखा हुआ है तो वो हाईलाइट नहीं होगा, या जस्ट उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है तब भी वो हाईलाइट नहीं होगा.
Okay, move to next. Next one is find whole words only. It finds the text as a whole word, not as a part of another word. इस ऑप्शन की मदद से बेसिकली ये ऑप्शन वर्ड को एज अ होल फाइंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने वर्ड ही को सर्च किया है या फाइंड किया है तो ये वर्ड THE दी को हाईलाइट कर देगा. सो इट्स मीन कि ये वर्ड को एज अ होल फाइंड आउट करता है. मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज साउंड्स लाइक. इट फाइंड्स द homonyms two or more words having the same spelling or pronunciation but having different meanings. Sounds like option homonyms को फाइंड आउट करता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिसमें सेम स्पेलिंग्स या प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन उनका मतलब जो है वो डिफरेंट हो, उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो. जैसे SEEC एंड SEAC. तो जो SEEC है उसका मतलब क्या होगा, देखना, और जो SEAC है उसका मतलब क्या है, समुंदर, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है. तो ये फिर होमोनिम्स कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज find all word forms. It finds all forms of verb or noun of the words. Then option number 4 is click the find next button in case you want to find the same word again in the document. अगर आप अपने document में same word दोबारा से सर्च करना चाहते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग द वर्ड इट विल डिस्प्ले मैसेज. जब आप वर्ड्स को फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे. ऑप्शन शो होंगे आपको उसमें 3 और वो मैसेज कुछ इस तरह से होगा. वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू सर्च द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट. इसके नीचे 3 ऑप्शंस होंगे. फर्स्ट ऑप्शन होगा येस, सेकंड ऑप्शन होगा नो एंड थर्ड होगा हेल्प. सो स्टेप नंबर 6 इज क्लिक येस इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस सर्च अगेन, अदरवाइज क्लिक नो. अगर आप सर्चिंग को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आप दोबारा से सर्चिंग नहीं करना चाहते तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज रिप्लेस. टू रिप्लेस द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक द होम टैब. आपके स्क्रीन के टॉप पे होम टैब का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है. देन स्टेप नंबर 2 इज़ क्लिक द रिप्लेस फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. आपकी स्क्रीन के टॉप पर एडिटिंग ग्रुप शो हो रहा है जिसमें से आपने रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करना है. आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. Then step number 3 is in find what box type the text or word you want to search for. सबसे पहला ऑप्शन आपके पास find what का आ रहा है जिसमें आपने वो टेक्स्ट या वर्ड टाइप करना है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. Then step number 4 is in replace with box type the text you want to replace with. replace with box में आपने वो टेक्स्ट या वो वर्ड टाइप करना है जो जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फाइंड वर्ड बॉक्स में इम्पॉर्टेंट के वर्ड को सर्च किया है और आप इम्पॉर्टेंट के वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं वर्ड मेन के साथ, तो आप फाइंड वर्ड में इम्पॉर्टेंट का वर्ड लिखेंगे और रिप्लेस विद के ऑप्शन में आपने मेन के वर्ड को टाइप करना है.
Then step number 5 is click the replace button if you want to replace the current word only. अगर आप सिर्फ ये एक वर्ड जो है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप जस्ट रिप्लेस के बटन को क्लिक करेंगे. Replace all button replaces all the occurrences of the word important with the word main in the document in case of particular word is to be replaced as substituted for another. इसके अलावा अगर आप replace all के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट का वर्ड था जहाँ जहाँ था वो सब रिप्लेस हो जाएगा मेन के वर्ड से. मतलब आपको अलग अलग उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा बल्कि रिप्लेस ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट का वर्ड होगा वो मेन में चेंज हो जाएगा. Then step number 6 is when all the replacements are made, a message will be displayed on the screen. जब आपकी सब रिप्लेसमेंट डन हो जाएंगी तो आपके सामने एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा. वो मैसेज कुछ इस तरह से होगा, वर्ड हैज़ completed its search of the document and has made one replacement. अगर आपने एक वर्ड को रिप्लेस किया है देन आपके पास ये मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना. स्टेप नंबर 7 is click the OK button and close the find and replace dialog box. You will see the word important is replaced by the word main. OK के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने find and replace dialog box को क्लोज कर देना है और आप देखेंगे कि आपका जो आपने रिप्लेस किया था इम्पोर्टेंट का वर्ड वो आप देख सकेंगे कि इम्पोर्टेंट की जगह मेन का वर्ड शो हो रहा है. Well students, I am sure you have understood today's topic. Hopefully there will be no confusion. One more important thing, I have a home assignment for you. You will solve this question on your notebook. Question number 1 is define homonyms. Answer is a word with same pronunciation but having different meaning. For example, C and C. We already discussed this in our lecture. So hopefully there will be no confusion. Well, that's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Best of luck. Thank you. Allah Hafiz.